आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी पर शूटर ने हमला किया। इकबाल अंसारी के मुहाफिजों ने इकबाल अंसारी का दिफा किया है। हमलावर के तौर पर बैनुल-अक़वामी शूटर वृतिका सिंह का नाम सामने आ रहा है। हमारे नुमाइंदे तारिक अकमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इकबाल अंसारी पर हमला हुआ है और बैनुल-अक़वामी शूटर वृतिका सिंह का नाम इसमें सामने आ रहा है, क्या कुछ तफसीलात आपको मिल पा रही है? हाँ, देखिए, बड़ा अजीब सा मसला है और अहम सी बात है जी कि इकबाल अंसारी ने ये इल्जाम लगाया है कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया है। हालांकि देखिए, जो हमारे पास इत्तला आ रही है उसके मुताबिक ये था कि ये एक मुलाकात थी जिसमें मौसूफा उनसे मिलना चाहती थी जी और वो मुलाकात हुई, उसमें कुछ कहासुनी हुई है और उसी कहासुनी के दौरान हालात कुछ तब्दील हुए और ये कुछ गुफ्त शनीद का सिलसिला जो था इसमें शिकायत अख्तियार की और मुस्लिम ने उन पर हमला कर दिया गया। ये बयान जो है ये इकबाल अंसारी का बयान है और जाहिर है अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद से उसका क्या ताल्लुक रहा है, उसके पूरे घराने का, उनके वालिद का। तो इसको कुछ लोग दूसरा रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम कोई बहुत बड़ी वारदात अभी ऐसा नहीं है कि इसको बहुत टूट दिया जाए। इतना जरूर है कि ये बहुत अपने आप में एक ऐसा हसास मौजू है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है। और इकबाल अंसारी का अभी तक जो भी बयान हमारे सामने आया है वो यही है कि साहब वो उन्होंने बाकायदा तौर पर उन पर हमला किया है। हालांकि जिन पर इल्जाम लगाया गया है उसकी जानिब से कोई वजाहत अभी तक पेश नहीं की गई है। तो अब देखना यह हुआ कि किस अंदाज से ये मामला आगे बढ़ता है। हालांकि रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और हमलावर को पुलिस ने मतलब पकड़ के जाहिर है कि उठाने के लिए ले भी गई है पुलिस। अब देखना यह है कि आइंदा की कार्रवाई किस अंदाज से की जाती है, क्या कुछ FIR में दर्ज किया जाता है और कौन सी दफा उनके ऊपर लगती है। दफा की बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा कि हमले की शिद्दत क्या थी या हमले की नौयत क्या थी या किस नजरिए के तहत ये हमला किया गया था। हालांकि देखिए, यहाँ पर मुनज़्ज़ा एक बात और आप कर दें कि इकबाल अंसारी जो है बहुत इजी अप्रोच पर्सनालिटी हैं, बड़ी आसानी से कोई भी अयोध्या जाकर उनसे मिल सकता है। हालांकि गुज़िश्ता काफी सालों से उनके घर के बाहर पुलिस रहती है और जो एक सिक्योरिटी फराहम की गई है, उन्हें 2-4 लोग वहाँ पर बैठे भी रहते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब यही है कि किन बुनियादों पर यह हुआ है इसकी तफसील में जाने की अभी जरूरत है। अब देखते हैं, देखिए जैसे ही कोई अहम बात सामने आती है तो हम आपको आगाह करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें 18वें रोज भी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, ऐसे में इस तरह की खबर सामने आना, इकबाल अंसारी पर हमला होना, इस पर प्रोसेस पर जो पूरी प्रोसेस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ा मसला बनेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक गुज़िश्ता काफी दिनों से ये मसला तो ज़ेर अदालत है, दायरे गौर कर रही है अदालत और वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस अंदाज की वारदात अभी तक हुई नहीं है। और जहाँ तक इकबाल अंसारी का ताल्लुक है तो मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि इकबाल अंसारी भी बहुत शिद्दत पसंद इंसान नहीं है, बड़े अपने बयानात में बड़े मुतदिल रहते हैं और बड़ी सोच से गुफ्तगू करते हैं और उनसे मिलने वाले भी लोग जो जाते हैं तो जाहिर है मुख्तलिफ अमूर पर बात हो रही होगी, हुआ यही होगा। जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है ये कि किसी बात को लेकर इन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई होगी या इनको कुछ गलत मशवरा दिया गया होगा जिस पर ये भड़के होंगे और फिर कहा सुनिए हाथापाई तक नौबत आई होगी। अब देखना ये पुलिस का वर्जन क्या सामने आता है और तहरीर क्या दी जाती है, बाकायदा तौर पर थाने से कौन सी तहरीर वाज़ेह होती है, उसी बुनियाद पर मुनज़्ज़ा आइंदा की हिकमत अमली बता की जाएगी। उसकी बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि वाकई इसका कोई असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तारिक, इस पूरे मामले पर अभी तफसीलात आना बाकी है। क्या कुछ इसमें